में ये उद्घोष करना चाहती हूँ। हमारे विश्व हिंदू महासंघ भारत चैप्टर के प्रेसिडेंट, अंतर्राष्ट्रीय के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए आदरणीय परम श्रद्धेय कालका पीठाधीश्वर आदरणीय सुरेंद्रनाथ अब्दू जी को विश्व हिंदू महासंघ अंतर्राष्ट्रीय के मार्गदर्शक में हम मनोनीत करना चाहते हैं। और ये मैं सभी हमारे यहाँ के समक्ष माध्यम से मैं ये बात भी कहना चाहती हूँ और महाराज जी को हार्दिक हार्दिक बधाई ज्ञापन। बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर मैं महाराज जी को एक सॉल भी अर्पण करना चाहती हूँ महाराज जी। और आपका मार्गदर्शन विश्व हिंदू महासंघ के लिए हर हमेशा बनी। इससे पहले हमारे मार्गदर्शक के रूप में अवैध नाथ जी महाराज भी रह चुके हैं और हमारे जनरल भरत के सरसिम्हा जी भी रह चुके हैं और अभी योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं और हमारे सुरेंद्रनाथ जी महाराज भी मार्गदर्शक के रूप में हम लोग ने पाए हैं। बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। हिंदू महोत्सव के अवसर पर हमारे मध्य हमारे विश्व हिंदू महासंघ के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती अस्मिता भंडारी जी हमारे मध्य पधारी। उन्होंने सभा में भी इस बात पर चिंता व्यक्त की थी कि जिस तरीके से भारत और नेपाल के संबंध एक नियमित जो है उतार चढ़ाव देख रहे हैं और नेपाल में भी जो स्थिति है उसको देखते हुए भारत भी, क्योंकि हमारा जो है पड़ोसी देश होने के नाते नेपाल में जो भी घटनाएं घटती हैं उससे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता। तो इसलिए वहाँ जो स्थिति बन रही है उसको देखते हुए कि ज़रूरी है कि हमारे भारत सरकार भी जो है वहाँ के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाए। और हमारा तो मानना ये है कि नेपाल और भारत के अटूट संबंध है, धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से। वहाँ हमारे और नेपाल के बीच में रोटी और बेटी का संबंध है। हमारे जितने भी प्रमुख तीर्थ स्थल हैं वो नेपाल में विद्यमान है। पशुपतिनाथ है, दक्षिण काली है, गोरख काली है, मुक्तिनाथ है, ऐसे वहाँ भद्रकाली है। ऐसे वहाँ अनेकों जो धार्मिक स्थान हैं जिसके लिए यहाँ से जो विश्व हिंदू महासंघ के माध्यम से धार्मिक पर्यटन को जो बहुत अधिक बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे भारत और नेपाल के संबंध और भी अधिक मधुर होंगे। और मैं समझता हूँ कि भारत के रिश्ते पहले बहुत बेहतर रहे, लेकिन कुछ समय से वहाँ जो जिस तरीके से उथल पुथल हुई है उसको देखते हुए ज़रूरी है कि भारत और नेपाल के रिश्तों को जो और सुधारा जाए। स्मिता जी, आप क्या कहिए, आप मुझे भी किस तरीके से देखती हैं आप जो रिश्ता है सॉरी नेपाल की स्थिति है उस पर क्या? जी, सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार मित्रों को हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ कि और हमारे विश्व हिंदू महासंघ भारत चैप्टर के आदरणीय अध्यक्ष पूज्य महंत सुरेंद्रनाथ अब्दू जी के आह्वान में जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र पुरी जी के अध्यक्षता में बहुत महत्वपूर्ण हिंदू जो सम्मेलन, सनातन हिंदू सम्मेलन हुआ, वो सम्मेलन भव्यता के साथ संपन्न हुआ। उसमें बहुत महत्वपूर्ण साधु संत महंत का उसमें सहभागिता भी हुआ। बालकानंद जी महाराज, आनंद पीठाधीश्वर लगायत विभिन्न संत सभी को उस महोत्सव में सभी लोग आए। इसमें मैं हृदय से हमारे कार्यकारी अध्यक्ष योगी तेजपाल जी और संगठन मंत्री विक्रम गोस्वामी जी को मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ। वही कार्यक्रम को पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे भी यहाँ आने का सौभाग्य मिला कि मुझे भी विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रण किए गए थे और मैं भी यहाँ आकर दो शब्द रखने का मेरा मौका मिला। सबसे तो ये आपने जो मुझे प्रश्न किए हैं कि नेपाल और भारत का जो सनातन से चले हुए संबंध है, ये संबंध के बारे में हम लोग अब काफ़ी चिंतित है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के हस्ताक्षर के कारण ये हमारा संबंध नहीं हुए हैं। ये जो अभी अभी महाराज जी ने जो बताया है कि नेपाल में जो शक्तिपीठ है, ऐसा ही शक्तिपीठ हमारा भारत में है और जहाँ भारत के गर्भगृह तक यहाँ के प्रेसिडेंट नहीं जा पाएंगे, सिर्फ हमारा शंकराचार्य जी जा सकते हैं। ऐसा ही नेपाल नरेश वो गर्भगृह तक जा सकते हैं। ऐसा हमारा
शक्तिपीठ है, जहाँ विश्वनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ से लेकर पशुपतिनाथ, माता जानकी, भगवान राम का जन्म स्थल अयोध्या, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थल, ऐसा हमारा जो संबंध है, ये संबंध के कारण नेपाल का एक विशिष्टता है, भारत का एक विशिष्टता है। ये विशिष्ट जो हमारा संबंध है, इसको अक्षुण्ण रखने के लिए विश्व हिंदू महासंघ का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और धार्मिक टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण विश्व हिंदू महासंघ भारत चैप्टर का भी भूमिका है और हमारा अंतर्राष्ट्रीय का भी है। अभी ये स्थिति है नेपाल में, उसको किस तरीके से देखती हैं, और अभी जो बतास आए हैं इसको तो क्या कारण आते ही क्या है? हाँ, मुझे ये लगता है कि जो हमारे पुराने समय थे, अभी वो समय नहीं है, समय बदल गया है। पहले हम भारत और नेपाल के संबंध के बात होते थे, अब तो दूसरे भी कोई कहीं से दूसरे देश से भी, जैसे अमेरिका आए हैं, यूरोप आए हैं, चाइना आए हैं, है ना। चाइना तो हमारा उत्तर का छिमेकी है, तो अब उनका वहाँ कोई ऐसा शुरू हुआ है जिसका असर नेपाल को तो पड़ता ही पड़ता है, तो भारत भी इससे बाहर नहीं हो सकता है। ये दोनों देश के लिए हित में नहीं है। अभी जो चल रहा है नेपाल में, तो हमारे तराई में हिंदू और मुस्लिम का द्वंद्व चल रहा है, पहाड़ी इलाका में सब कन्वर्जन चल रहा है। इससे समय में हमारा इलेक्शन भी होने जा रहा है। ये बहुत संवेदनशील समय है अभी नेपाल का, तो इसमें दोनों देश और विश्व हिंदू महासंघ, हम विश्व हिंदू महासंघ अंतर्राष्ट्रीय के एक छाता संगठन होने के नाते से बहुत संवेदनशील होना पड़ेगा। आप लोग इसको लेकर के क्या कर रहे हैं कि पहले जैसी स्थिति फिर से बहाल हो? मैं दोनों देश के सरकार को गंभीर ध्यानाकर्षण करवाना चाहती हूँ, नेपाल और भारत को। हमारा जो सदियों से जुड़े हुए रोटी बेटी का जो संबंध है, एक आपस में हमारा जो आत्मीयता, प्रेम, सद्भाव है, उसको अक्षुण्ण रखने के लिए हम दोनों देश संवेदनशील होना पड़ेगा। दोनों देश को जो सोचने का तरीका है, काम करने का तरीका है, इसमें समय सापेक्ष करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ये मैं दोनों देश के, नेपाल और भारत के सरकार और पॉलिटिकल पार्टी को भी मैं निवेदन करना चाहती हूँ। आज की जो हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जो अभी हमारा गत 7 फरवरी को हमने तालकटोरा स्टेडियम में अपने महंत श्री सुरेंद्रनाथ अवधूत जी कालका पीठाधीश्वर और हमारे विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी अगुवाई में एक हमने बहुत बड़ा सम्मेलन अभी 7 फरवरी को किया। आज उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमारी मुख्य अतिथि हमारी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अस्मिता भंडारी इस कार्यक्रम में आई, और हमारे डॉक्टर रविंदर पुरी जी जो अखाड़ा परिषद के हमारे अध्यक्ष हैं, उनके भारत के, उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम के बड़े भव्य कार्यक्रम हुआ। मैं आपके माध्यम से अपने जो मीडिया कर्मी हैं, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं, सबके माध्यम से इस कार्यक्रम में आए पूरे भारतवर्ष से जो हमारे साधु संत आए, जितने हमारे महंत आए और जितने भी कार्यकर्ता सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए इस कार्यक्रम में आए, मैं सबका हृदय गहराई से धन्यवाद करता हूँ। और जो हमें इस कार्यक्रम में अपने संतों का आशीर्वाद मिला, मैं सभी ऐसे अपने हिंदू जो सनातनी है पूरे भारतवर्ष में, वो ऐसे ही कार्यक्रम में बढ़ के हिस्सा लें। मैं आपके माध्यम से उनका हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद का।